देश विदेश विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारे माई भाई प्यार अति सत्कार सहित गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। निरंकार ने उद्यम बख्शिया है, सतगुरु साहिबान तुठे हैं जो आपां नूं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद सत संगत विच जुड़ के बैठन का सुभाग प्राप्त होया है। वडभागे हाँ। कुसा कुटानकोट धन्नवाद है सतगुरु जी का, जिन्हां ने रहमत करके अपनी गोद विच बैठन का सुभाग बख्शिश किया है। सतगुरु जी तो हमेशा ही तुठे ने, साडियां कमियां उनताइयां नूं सतगुरु जी हमेशा ही माफ़ करते हैं। पर कदों जदों आपां उन्हां दे बन जाइए। सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होए। गुरु प्यारी साध संगत सबना नूं भली प्रकार पता है कि ये जो पाठ चल रहे हैं धन गुरु तेग बहादुर पातशाही का 400 साला आगमन पुरब मनाउंदियां होइयां, क्योंकि साल भर ये मनाउणा अकाल तख्त साहिब तो हुक्म होया। जो संसार भर विच करोना वायरस की बीमारी फैली है, उसकी रोकथाम वास्ते किरती किसानों के संघर्ष में सफलता प्राप्त करने वास्ते सतगुरु जी के चरणों का ओट आसरा लिया गया, बाणी का ओट आसरा लिया गया। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई, सर्व रोग का औखद नाम ताप लाया गुर सिरजनहार। सतगुरु अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको बिगड़ न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। जो पिछले पाठां दे भोग पे ने सतगुरु जी ने बख्शिश की, हुक्मनामे बख्शे ने। सोठ महला पंजवां। गुरपूरा भेटियो वडभागी, मने भया परगासा। कोई न पहुँचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवास। गुरपूरा भेटियो वडभागी, पूरे गुरु की शरण लैनी, पूरे गुरु का ओट आसरा लैना। बिन गुर पूरे नहीं उधार, बाबा नानक आखे इहो विचार। सतगुर बाझों गुर नहीं कोय, निगुरे का है नाम बुरा। गुर पूरा भेटियो वडभागी। पूरा गुरु कौन है? कलयुग के अवतार धन गुरु नानक पातशाह जी आए ने, ते उसे ही जोत स्वरूप का प्रकाश गुरु कलगीधर पातशाह जी तक चलता रहा। जोत रूप हर आप नानक कहायो, तांते अंगद भयो तत्सो तत् मलायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत सतर गुरु रामे दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण। मूर्त पंच परवान पुरख गुर अर्जन भिखो। पट कहते हैं कि जे धन गुरु अर्जन पातशाह जी के दर्शन कर लीए गुरसिखो, तो पहले 4 गुरुओं के दर्शन विच हो जाते हैं, क्योंकि पहले 4 गुरुओं की जोत स्वरूप ने धन गुरु अर्जन पातशाह जी। धन गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों में रहने वाला भाई नंद लाल फरमान करदा, कहंदा हमो गुरु गोबिंद सिंह हमो नानक। कहंदा मत जानियो
कि गुरु नानक होर है तो गुरु गोबिंद सिंह होर है। ਉਹੀ गुरु नानक ਉਹੀ गुरु गोबिंद सिंह जी ने जे गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन कर लीए गुरसिखो तो पहले 9 गुरुआं के दर्शन विच हो जाते ने। पहले 9 गुरुआं की जोत स्वरूप ने धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह। हमा शब्द उजारो मन गत ते जे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कर लीए गुरसिखो तो 10 पातशाही के दर्शन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के होंदे ने। 10 पातशाहियां की जोत स्वरूप है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। इसलिए जो साड़ी टेक है, जो साडा निशाना है, धन कलयुग के अवतार धन गुरु नानक पातशाह जी आए ने। उसे ही जोत का प्रकाश गुरु कलगीधर पातशाह जी तक चलता रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पिता सचखंड जान लग्या उस जोत का प्रकाश धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच करके आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की ये हुक्म ला के गए। उस जोत का प्रकाश धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच है। फिर पूरा गुरु धन गुरु नानक पातशाह जी गुरपूरा भेटियो वडभागी ते पूरे गुरु के चरणी आपां लगना है। पूरे गुरु का ओट आसरा लेना है। साडे मन का निश्चा विश्वास टेक उस सतगुरु जी के उत्ते टिकनी चाहिए है। गुरपूरा भेटियो वडभागी मने भया प्रगासा कोई ना पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का प्रवास। उस दे तुल कोई उतर नहीं सकता क्योंकि आप नारायण कलातार जग में पर वो अकाल पुरख सरगण स्वरूप धारण करके गुरु नानक के जामे विच आए ने। ते इसलिए कोई ना पहुँचन हारा दूजा उहदे तुल होर कोई उतर नहीं सकता। अपने साहिब का प्रवासा तो उस प्रभु परमात्मा के उत्ते सतगुरु जी के उत्ते सानू भरोसा मान फखर होना चाहिए है। साड़ी टेक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ते टिकनी चाहिए है। जे गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं छड्ड के ते आपां थां थां ते भटकदे फिरांगे। कोई मड़ियां मसाणा का पुजारी बनिया फिरदा, कोई भूता प्रेता वालियां दा उपासक बनिया फिरदा है, कोई जादू टूणिया वालियां मगर तुरिया फिरदा, कोई पुच्छां वालियां दे मगर तुरिया फिरदा। तो जिस दे कोल लाइसेंस नहीं है तो तुहाडा की बांह फड़ लिया की तुहानूं वो टासा दे देगा। वो तो आप लोग भटकते फिरते ने। लाइसेंस केवल ते केवल धन गुरु नानक पातशाह जी के कोल है। कलयुग दे विच कलयुग दे अवतार गुरु नानक आए ने। बाकी सब दब्बी पखंडी नकली जिन्हों ने दुनिया को ढाह लाई हुई है ऐसे लोगों तो बचना है, ऐसी संगत तो बचना है। ते पूर्ण गुरु पूर्ण अवतार दे चरण पकने ने। कोई ना पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का अपने सतगुर कह बलिहारे। तो उस प्रभु परमात्मा गुरु नानक पातशाह के चरणों तो हम कुर्बान बलिहार जाते हाँ। आगे सुख पासे सुख सहजा घर आनंद। उस प्रभु परमात्मा के घर में अगे भी तो पिछे भी सारे पासे सुख ही सुख है क्योंकि दर ही ऐसा है। इत्थे कदी टोटा आ ही नहीं सकता, किसी कमजोरी आ ही नहीं सकती। इस दर तो कदी कोई खाली नहीं जा सकता क्योंकि दर एडा वड्डा बख्शंद है। इत्थे हमेशा आनंद है, आनंद दी पुरी है। आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जान। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ये तो हमेशा ही आनंद है। ये तो हमेशा आनंद वरतदा है। तो सतगुरु जी ने आनंद दी पूरी आनंदपुर जाके वासा करके भी प्रगट कर दिता।
जिथे हमेशा आनंद का प्रवाह है, इस घर विच हमेशा आनंद है, इस दर ते हमेशा आनंद बख्शा ही बख्शा। अंतरजामी करने हारा सोई खसा हमारा। वो जो अंतरजामी प्रभु परमात्मा घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। वो प्रभु परमात्मा साढ़े घट घट दी जानन हार, साढ़े दिलों दियां जानन हार प्रभु परमात्मा वो साडा खसम है। अंतरजामी करने हारा सोई खसम हमारा। ते उस प्रभु परमात्मा दे चरनी हम आपा लगना है, वो साडा खसम है प्रभु परमात्मा। अंतरजामी करने हारा सोई खसम हमारा। निरभव भय गुर चरनी लागे एक राम नाम। ते जितों मिलन दे नाल, जिसदे चरणों के नाल जुड़न दा साडे भौ सारे खत्म होंदे ने। ते क्यों ना उस प्रभु परमात्मा दे आपा चरनी लगे। सफल अकाल मूर्त सफल दर्शन, जो प्रभु परमात्मा अकाल मूर्त जो सोहना स्वरूप धार के अकाल पुरख सरगुण स्वरूप विच आए ने, उस प्रभु परमात्मा की आपा शरण विच हमेशा रहना। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ हैप्पी होवन आरा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वडियाई अचरज शोभा कारज आया रासे। ते उस प्रभु दियां इतनियां वडियाइयां ने, उहदी शोभा किड्डी क आपां कर सकीए, साडी जबान तुस है, साडी जबान तुस है, उहदियां सिफतां बेअंत ने। ते उस प्रभु परमात्मा नू हमेशा आपां आराधना करिए, उहदे चरणों के नाल जुड़ीए। ते दूसरे हुक्मनामे विच भी सतगुरु जी ने यही बख्शिश की है। सोठ महला पंजवां। गुर पूरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी। उस पूरे गुरु दे आपां चरनी लगे ने। हुणे ही बेनती की है, पूरा गुरु गुरु नानक पातशाह जी। गुर पूरे कृपा उस प्रभु परमात्मा सतगुरु जी ने जो वो अकाल पुरख की जोत सरगण स्वरूप धारण करके आई है, कल युग के अवतार, वो सतगुरु जी ने साढ़े ते पूर्ण कृपा की है। गुर पूरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी। काल स्नान ग्रह आनंद मंगल सुख पाए। ते ओदे घर विच हमेशा ही सुखां दा वासा है। संतो राम नाम निस्तरिए उठत बैठत हर हर ध्याइए अन दिन सो किरत करिए। हे गुरमुखो, हे प्यारियो, हे प्रभु दे प्यारियो, उस प्रभु दा गुण गायन करना करो। संतो राम नाम निस्तरिए, उस जिदे नाल साडा पार उतारा होना है, तो क्यों ना उसनों आपां याद करिए। संतो राम नाम निस्तरिए उठत बैठत हर हर ध्याइए। तो उठदियां बैठदियां भी उसनों याद करिए। तो इत्थे सतगुरु ने फरमान किया, जना सास गरास ना विसरे हर नामा मन। दिन राति आराधो प्यारे एक निमख न कीजे ढीला। सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चंद। उठत बैठत हर हर ध्याइए अन दिन सो किरत करिए रहा। संत का मार्ग धर्म के पूरी। वो प्रभु प्यारियां दा मार्ग की है, धर्म के कारज करते परोपकार करते। कोविड भागी पाए तो उस बख्शिश को कोई विरला ही संभालता है, क्योंकि कोटन में कू
वो करोड़ों की गिनती विचों को विरले गुरमुख ने जड़ी अवस्था के पात्र बनते हैं। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए, कोट जन्म के किल विख नासे हर चरनी चित लाए। ते जो इतने साडे विच पाप भरे ने, करोड़ा पापां दे असीं पुतले हाँ, असीं ते खिन खिन भुल्लरहार हाँ। ते जदों प्रभु दे चरणी लग जाईदा है ते प्रभु दे चरणां विच अपना जीवन सावर कर दिंदा है। ढैण विच देरी है, बख्शन विच देरी नहीं। सतगुरु जी तां बख्शंदा है। सतगुरु हमेशा साडे ते कृपा बख्शा करदा है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संधा उहदा बिरध है। कोट जन्म के किल विख नासे हर चरनी चित लाए, उस्तित करो सदा प्रभु अपने जिन पूरी कल राखी। तो क्यों ना उस प्रभु परमात्मा की आप उस्तित करिए जिहड़े साडे हर जगह ते व्यापक साडी रखिया कर रहा है, साडे हर वक्त अंग संग है। उस्तित करो सदा प्रभ अपने जन पूरी कर राखी। जी जनसा भये पवित्रा सतगुर की सच साखी। ते ओदे चरणां दे नाल हमेशा ही बख्शिशां है। सतगुरु जी का दर ही बख्शिंद है। बिघन विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ राया। जदों प्रभु परमात्मा का नाम आपां सिमरन करते हाँ, प्रभु के चरणों के नाल जोड़ते हाँ, प्रभु के गुण गायन करते हाँ, तो साढ़े जितने विघन विनाशन ने सारिਆਂ ਦਾ नाश हो जाता है। कदों जदों सतगुर नाम दृढ़ाया, जदों प्रभु परमात्मा नूं आपां याद करांगे, सारे पासे बख्शिशां ही बख्शिशां प्राप्त होंदियां ने। जदों प्रभु परमात्मा नूं याद करांगे, उहदा सिमरन करांगे, तो इन्हां दुखां कलेसां दा सारिਆਂ दा पापां दा सब नाश हो जाता। जितने विघन सानू तंग कर रहे ने हर जगह ते, वो सतगुरु जी कृपा करके सानू उन्हां विघनां तो कढ लैंदे ने, उन्हां दा नाश कर दिंदे। विघन विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप भये सब पावन। तो जितने पाप ने उन्हां दी निवृत्ति कदों हुंदी है? जद नानक सुख घरे आया। जदों गुरु पूर्ण गुरु के चरणों में आप जुड़ जावांगे, तो पूरे गुरु का साडे हिरदे विच प्रकाश हो जाएगा। सो गुरमुख प्यारियों, वडभागे पुरुष हैं जो देश विदेश में जुड़े बैठे गुरु दियां बख्शां शीशां दे पात्र बन रहे हैं। तो कई परिवार ऐसे ने जे गिन लगे तो मेरे को लिस्टे नहीं गिनी नहीं जा सकती, जिन्हां दे टैलीफोन आउंदे ने। हज़ारां परिवार ने, कई ऐसे ने जदों तो प्रारंभ हुई लड़ी उदों तो लैके उन्होंने एक भी नागा नहीं पाया। कोई ऐसे परिवार ने जिन्होंने कोई एमरजेंसी काम दे विचों निकल के फिर भी प्रभु के चरणों के नाल जोड़ते हैं। सो साडा फर्ज बनता है गुरु की टेक, गुरु का ओट आसरा लैके चलना। तो वो धनता के पात्र ने जिहड़े देशां विदेशां विच जो गुरु के चरणों के नाल जुड़ के, बाणी के नाल जुड़ के सतगुरु दियां बख्शां शीशां प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि गुरु की टेक लैके चलना, गुरु का ओट आसरा लैके चलना सर्व रोग का औखद नाम। इको ही इन्हां दुखा कलेसां दा, भैड़ियां बीमारां तो छुटकारा पाउण दी रात है जो प्रभु परमात्मा के गुण गायन करने, बाणी दे नाल जोड़ना। तो किन्ने परिवार ऐसे ने गिनती नहीं की जा सकती जिन्हां ने गुरु की टेक लई ते इन्हां भैड़ियां बीमारियां तो सतगुरु जी ने उन्होंने हथ दे के रखा, आंच नहीं आउण दित्ती। ये गुरबाणी में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना बल है। श्रीमान संत बाबा नंद सिंह जी हमेशा ही संगतां नूं यही प्रेरणा करते सन, वध तो वध बाड़ी पढ़ो, श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ करो, जपजी साहिब के पाठ करो, मूल मंत्र का जाप करो, गुर मंत्र का जाप करो।
ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 20 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ, 2009 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪ ਕਰੋ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਕੋ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੀਣੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਔਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ? ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ। ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭਾਲਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਫਰੈਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਫਰੈਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਆ ਬਨਾਸਪਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਆ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਸ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ
कुदरत तो दूर होंदे जा रहे हैं। सो इसलिए आ जो जुलाई का महीना और अगस्त का महीना ये साल में खास तौर पर पेड़ लगाने का पौधा होंदा है। इन्हां दिनों में जिहड़ा भी बूटा लगा दईए तुर पैंदा है, वरना अगों पिछों लगाना कई बार कोई पानी की कमजोरी ढिल मठ रह जाए तो बूटा चलता नहीं। पर इन्हां दिनों के खास तौर पर आ जो दिन बतीत हो रहे हैं, जिथे कोई भी बूटा ला दो चल पैंदा है। तो सतगुरु जी की कृपा बख्श का सदका नानकसर में किड्डी वड्डी नर्सरी पैदा की है, जिथे लखां पौधे तैयार किए गए हैं। और दास बेनती करदा दुनिया के किसी भी कोई कोने ते बैठा उत्थे पौधे लगाने की कोशिश करो, क्योंकि आप कुदरत के नाल जोड़ना। हर कंट्री ये चीज़ तो त्रास कर रही है कि वध तो वध पौधे लगाए जान। तो इत्थे पंजाब दे विच भी आप ग्रीनरी हरियावल के नाल जुड़ो, और जिथे भी कोई बूटा रहिंदा है, कोई एक बूटा लावे, 2 लावे, 10 लावे, जिहदी सेवा कर सकते करो। जे साडी मुहिम दे नाल तुर के तुसीं सफर तय करना चाहुंदे, सेवा करनी चाहुंदे हो, तो इस मुहिम दे नाल भी जुड़ो। और बहुत आ जिहड़ा समा है कीमती समा है। और 26 तरीक नूं इत्थे नानकसर एक बहुत वड्डी मीटिंग बुलाई जा रही है। इलाके के सारे ही पिंडां दी पंचायतां नूं भी बुलाया जा रहा है। वो मीटिंग जो बुलाई जा रही है ਉਹਦਾ मेन कारण ही है कि पिंडां विच आपां ग्रीनरी पैदा करनी, पिंडां विच सफाई जो रखनी। तो प्रशासन नूं DC साहब पूरा प्रशासन भी इत्थे आ रहा, उन्होंने भी बेनती की कि तुसीं अपने तौर पर भी ये डिसीजन लैके साडे नाल हैल्प करो। आपां रल मिल के जो ये मुहिम चल रही है इनू अगे वधा के ते इहदे विच सफलता प्राप्त होवे। सो गुरमुख प्यारे वध चढ़ के सहयोग दिओ। कोई जिस तरह की भी कोई सेवा कर सकता है, चाहे कोई गड्डियां दे राही, ट्रैक्टरां राही, पानी दियां टैंकियां राही, कोई भी अनेक प्रकार की सेवा है। ये कोई ढिली मट्ठी गल करने वाली कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जी आप लेबर लानी उन्हें भी पैसे लै रहे हैं। जे गड्डियां लैके जाने, पानी का तेल भी खाना उन्होंने, हम गड्डियां की भी सानू जरूरत है। तो वध चढ़ के इस पासे सहयोग दे के इस मुहिम दे विच आपां सफलता प्राप्त करिए, तो इन्हां भैड़ियां बीमारियों तो सानू राहत मिल सके। ये जिहड़ा टाइम है इसनूं तगड़े होकर संभालो, ये मुहिम दे नाल जुड़ो। तो नाल ही सबना नूं पता है कि नानकसर दे विच जितने कारज धन बाबा ईसर सिंह जी तो चले ने, संगतां दे थ्रू चले ने, संगतां ही संजोग दे के इन्हां कारजां नूं नेपड़े चाढ़दियां रही जांदियां। इस तरह हुण भी गुरु की कृपा बख्श दे नाल जो इत्थे कार पार्किंग की जरूरत सी, लंगर वास्ते कोई जगह नहीं सी, ते 3 फ्लोर कार पार्किंग के नवे बन रहे हैं, 2 बेसमेंट बन रहे हैं, उपर फिर ग्राउंड फ्लोर ते लंगर हाल बन रहा, उत्ते फिर कार पार्किंग, ते उपर फिर रिहायशी संगतां दे कमरे बन रहे हैं। तो इस सेवा विच तनो मनो योगदान दे के कोई सीमट की बोरी, कोई सरिया, कोई बजरी की गड्डी, कोई रेता की गड्डी, कोई हथी सेवा करके आके इस सेवा में योगदान पा सकते हैं। जो किसी की खुशी आ तगड़े होकर नाल योगदान पा के इस महान कारज को आप चढ़ती कला में संपूर्ण कर सकीए। सो भुलां चुकां की खिमा। सो 10 बजे पूरे राइट टाइम 10 बजे अगले पाठ प्रारंभ किए जाने हैं। संगतां ने इस तरह उस समय की उड़ीक करनी। इंडिया के 10 बजे अपने टाइम तुसीं उस हिसाब नाल मिला लो, और 10 बजे अरदास होगी। अरदास में सबना ने शामिल होना है। भाई वनीत सिंह जी साढ़े पाठी सिंघां दे जथेदार, भाई धर्मिंदर सिंह जी जो साढ़े कार सेवा में जथेदारी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा टाइम लाना है। तो उपरंत अगले समय की उड़ीक करनी। भुलां चुकां की खिमा। प्यार साथ फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।